हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मैं हूं राजेश खन्ना। आप लोगों के लिए लेके आया हूं 25 क्वेश्चन पर डे। तो चलिए आज का 25 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। बोला राम और हरि किसी कार्य मैंने राम और हरि 12 केजी गिरी 2 दिन में काट सकते हैं। तो राम और हरि यहां से लेंगे और 12 केजी जो है वो 2 दिन में करेंगे। 2 दिन में 12 केजी ये काटेंगे। तो 1 डेज में कितना काटेंगे ये मिलके? ये 12/2 यानी कि 6 केजी काटेंगे एक दिन, राइट। यानी 1 केजी लिखा गया, 1 डेज यहाँ पे होगा। 1 डेज में कितना हो जाएगा? ये लोग 6 केजी काटेंगे। तब कहा 5 दिन बाद हरि कार्य को छोड़ देता है। तो 5 दिन तक तो ये एक दिन में 6 केजी दोनों मिलके काटेंगे, लेकिन 5 दिन तक तो करेंगे। तो 5 दिन तक करेंगे तो कितना केजी काट लेंगे? 36 केजी। टोटल कितना केजी है? लास्ट में लिखा हुआ है कि यदि कुल 58 केजी गिरी काटी गई होती तो 58 में से 5 दिन में तो 30 केजी कट गया, तो बचा रिमेनिंग कितना? 28 केजी। अब तो हरि कार्य छोड़ दिया। हरि छोड़ दिया तो कौन कौन कर रहा है? राम। राम को यह शेष 28 केजी काटने के लिए शेष कितना दिन और लग गए? तो 8 दिन और लग गए। तो राम जो है पर डे कितना काम करेगा? 28/8, 7 से 4, 7 में 4 से काटेंगे 7, 4 7 28, 4 दूना 8, 7/2 निकल जाएगा इस तरीके से। अब ये राम का निकल गया। अब हरि जो है दोनों मिलके एक दिन में तो 6 केजी काट लेता है। ये राम एक दिन में 7/2, तो ये हरि का कितना होगा? 6 - 7/2, 6 दूना 12 में से 7 गया, 5/2 पर डे काट लेता है। तो ये पर डे का निकल गया, यानी कि ये केजी में निकल गया, इतना केजी काट लेगा। लेकिन उसे 10 केजी काटना है। अगर हरि को 10 केजी, लास्ट में बोला कि हरि को 10 केजी गिरी काटने के लिए कितना समय लगेगा? 10 केजी हरि काटता है तो उसे कितना समय लगेगा? टाइम कितना लग जाएगा? तो टाइम हो जाएगा 10 और यहाँ से 2/5, 5 से यहाँ पे 2 अर्थात 4 दिन लग जाएंगे। कितना दिन लग जाएंगे? 4 दिन, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन देखा कि काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। यहाँ से मैं थोड़ा सा और जगह बना देता हूँ, अच्छा दिखेगा। बहुत अच्छे से एक बार फिर से समझा देता हूँ। राम और हरि 12 केजी काटता है 2 दिन में, तो दोनों मिलके एक दिन में 6 केजी काटेगा। कहा कि 5 दिन के बाद हरि छोड़ देता है, लेकिन 5 दिन तक तो उसने काटा। एक दिन में 6 केजी, 5 दिन में 30 केजी काटा, लेकिन टोटल है 58 केजी। 30 केजी घट गया 28 केजी। अब ये 28 केजी जो है 8 दिन और राम काम करता है और काटता है। तो राम का एक दिन का कितना हो जाएगा? मैंने राम एक दिन में 7/2 केजी काटेगा। दोनों मिलकर एक दिन में 6, और राम का एक दिन में तो घटा लिया 6 में से 7/2, ये हरि का निकल गया। हरि को एक दिन में 5/2 केजी काटता है। तो 5/2 केजी काटने के लिए एक दिन, तो 10 केजी काटने के लिए कितने? तो 4 दिन लगेंगे। इस तरीके से आंसर होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, एकदम आराम से सवाल को बनाइए, एकदम घबराहट नहीं है। देखते हैं बिल्कुल एकदम जटा से। कहा एक व्यापारी अपनी माल पर मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट के बाद 15% का लाभ कमाता है। यदि 720 उसका लागत हो तो बोला 15% का लाभ, यानी कि 15% का लाभ, तो ये हो गया 23/20। विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का गुना कर देंगे, क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना 15% लाभ, यानी कि 23/20 यानी 115/100। तो 115 को 23 पंचे 115, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे दिया जाएगा। अब ये विक्रय मूल्य नहीं रहा, ये विक्रय मूल्य हो गया। और 10% के छूट से 10% का होल वैल्यू यहाँ से कितना होता है? छूट से 9/10, इसको उलट के गुना कर दीजिए 10/9। तो देखिए यहाँ से ये 0 से 0 कट गया, 9 दूना 18, 18 चौका 72 यानी 40,
23 चौका 92, 920, यही तो आपका अंकित मूल्य हो गया। ये आपका कितना हो गया? 920 अंकित मूल्य हो गया। इस तरीके से झकास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट में चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। कहा कोई निश्चित राशि एबीसी में पूरी तरह से इस प्रकार वितरित की जाती है कि ए की राशि का 1/2 भाग, बी की राशि के 1/3 भाग और सी को 1200 रुपए मिले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए अगर मैं ए मान लू, यहां से बी मान लू और सी मान लू, टोटल रेशियो को अगर मैं यहां से 6 यूनिट मान लू, तो ए को जितनी टोटल है उसका कितना मिला? 1/2, यानी 3 मिल गया। बी को जितनी राशि है उसका 1/3, तो 6 का 1/3 2 हो गया, 2 राशि, और 3 2 5, इसका मतलब 1 मिल गया। और अनुपात में 1 मिला सी को, और सी को मिला कितना? 1200। 1200 रुपए मिले तो ए को कितना मिला? तो अनुपात 1 बराबर 1200, तो ए को कितना हो जाएगा? 12 गुना 1200 से इसको गुना कर देंगे, 12 तिया 3600 रुपया ए को मिला आंसर। देखिए कितना झकास था, बहुत ही बेहतरीन था, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ए को मिला कितना? ए को मिला कितना? 1200 रुपया। तो अनुपात में ए को मिला यहाँ से 1200, तो अनुपात 1 बराबर 1200, तो अनुपात 3 बराबर कितना? 1200 से गुना कर दीजिए, 12 तिया 3600। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, बहुत ही सुनहरा सा क्वेश्चन है, बहुत ही झकास तरीके से बनेगा। आप लोग पेशेंस के साथ पर डे देखना है इसको। किसी वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है। बिक्री मूल्य जो है लागत मूल्य का 8/5 है। लागत मूल्य 5 हो, इसका 8/5, 5 से भाग कट जाएगा तो बिक्री मूल्य 8 हो जाएगा। तब आपसे बोला लाभ प्रतिशत कितना? लाभ कितने का? यहाँ से 3 का, कितना से? 5 से, और गुना यहाँ से 100 कर देंगे। परसेंटेज 5 से काटेंगे यहाँ से 20, और 20 गुना 3, 60% का ये कितना निकल जाएगा? प्रॉफिट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आंसर हो गया। तो चलिए मैं आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा कि किसी वस्तु का बिक्री मूल्य जो है उसके लागत मूल्य का, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो चौथा नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आपके स्क्रीन पे है, वो देखिए। 5 में क्या कहता है, यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना अधिक है? तो आपको 40% कम है ना, तो एक 40% है तो कम से निकालेंगे, तो 100 से 40 कम कितना हो जाएगा? 60, और गुना कितना? 100। जब ये कम दिया हुआ हो तो अधिक परसेंटेज निकल जाएगा, खुद व खुद आपका 2 और 3, यानी कि ये हो जाएगा 66:2/3% आपका आंसर हो जाएगा। जब ये 40% कम, बोला कितना अधिक होगा, तो कम 40, तो 100 में से 40 घटा के 60 नीचे लिख दीजिए। अगर यही वृद्धि रहता 40% अधिक, तो 40 140 लिखते नीचे। चलिए अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन सब है। कहा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही कोई यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद, देखिए यहां से ये कोई प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से मालगाड़ी जा चुकी है। तो मालगाड़ी जा चुकी है, वो 6 घंटा पहले गई, ठीक है? कितना देर पहले गई? 6 घंटा पहले। और उसके बाद जो है एक यात्री गाड़ी जो है मालगाड़ी के स्टेशन के छोड़ने का 6 घंटा पहले गाड़ी ये चल चुकी, और उसके छोड़ने के बाद 6 घंटे के बाद, वो 4 घंटे मुझसे आगे नहीं, 6 घंटे के बाद यहाँ से 6 घंटा, जब ये गाड़ी जब यहाँ से पहले यहाँ पर होगी गाड़ी, जब यहाँ आ गई 6 घंटे के बाद, तब यहाँ से एक गाड़ी जो है यहाँ से खुली, तो ये 6 घंटा तो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब गाड़ी 6 घंटे में यहाँ से आगे चल रही है, और 4 घंटा में ये जो पीछे से गाड़ी चली, यहाँ से ये 4 घंटा चली, और ये जो है यहाँ से 6 घंटे के बाद ये यहाँ से यहाँ ये 4 घंटा लग गया। ये चूंकि स्लो गाड़ी है और ये आगे निकल गई, तो मालगाड़ी का वो कितनी यहाँ पहुंचने में उसको कितना घंटा लग गया? 10 घंटा।
तो 10 घंटा में क्या करता है, तय की गई दूरी, यहाँ से 10 घंटा में तय की गई दूरी, जो स्पीड गाड़ी है यात्री गाड़ी 4 घंटा में तय की गई दूरी, दोनों का बराबर है। तो मालगाड़ी का जो स्पीड है, तो बोला मालगाड़ी की गति बताइए, ये आपका मालगाड़ी का हो गया स्पीड, तो मालगाड़ी m और ये स्पीड, तो बराबर कितना होगा, 4 घंटे में तय की गई दूरी कितना, यात्री गाड़ी का स्पीड कितना दिया हुआ 80 किलोमीटर पर आवर हो, तो क्या आंसर, 0 से 0 कट गया, ये मालगाड़ी का स्पीड कितना होगा 832 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है वो देखिए, लग रहा है कि एकदम सॉलिड। एक बार और आपको मैं क्लियर कर दूं, यहां से अच्छे से समझिए। देखिए कोई ट्रेन यहाँ पर, यहाँ से एक ट्रेन खुली और यहाँ तक आई, 6 घंटे में यहाँ पहुंच गई। दूसरी जो पीछे से स्पीड वाली जो गाड़ी है वो यहाँ पर है, 6 घंटे में गाड़ी यहाँ पहुंच गई, तो 6 घंटे में पहुंच गई, वो स्लो जा रही है, तो 4 घंटे में ये गाड़ी यहाँ आई है, जो पीछे से चली जो वो 4 घंटे में यहाँ तक तय करी। तो जो स्पीड वाली गाड़ी जो है 4 घंटे में वो जितनी दूरी तय की, उतना ही एक मालगाड़ी 6 घंटा तो वो पहले चली थी और उसके बाद 4 घंटा, तो 10 घंटे में जितनी दूरी तय की दोनों आपस में बराबर होगा। इस तरह से मालगाड़ी की चाल है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कितना ये भी आपका झकास है। क्वेश्चन नंबर 7 कितना कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। कहा 4000 रुपए पे 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, जो आप बचपन में सीखे हो, या सिंपल सा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कोई नहीं लगाइए, सीधा बनाइए बन जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन, मूलधन कितने का 4000 का, और उसके बाद 18 माह उसको आप वर्ष में कन्वर्ट कर दीजिए, और 12% रेट हो गया, उसके बाद ये 100, 0 से 0 कट गया, 100 से ये 100 कट गया, 18 चौका 72, यही आपका रुपया हो गया, ये आपका एसआई बन गया। ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन गुने समय गुने रेट बटा 100, बस हो गया। ये जो 12 इसलिए लगाया कि चूंकि माह में दिया हुआ था, 12 से डिवाइड कर दिया तो वर्ष में बदल गया इसीलिए, और 720 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सही कर दिया है मैंने। अब चले आइए 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला a + 1/a = 2 दिया हुआ हो, तो a⁵, ये भी आपका झकास है। क्या से बोला a + 1/a = 2, इसका मतलब a बराबर 1 हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो आपसे बोला a⁵ 5, ये नीचे a⁵ 1 + 1/1 = 2 आंसर। आंसर आ गया। नेक्स्ट में आ जाए 9 मार्क। कहा 2 + √3 और 2 - √3 - 4√3 का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है वो देखिए, हम लोग एकदम बहुत ही झकास तरीके से बना लेंगे। 2 + √3 अपन 2 - √3 और यहां से 4 - √3, ये आपका होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। मैंने अलजेब्रा का, आप देखे होंगे कि अलजेब्रा का लेक्चर मैंने बहुत सारा दे चुका हूं, आप उसे देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वहां पर मैंने एक बार लिखाया है कि कहीं पे √a + √b डिवाइडेड बाय √a - √b हो, तो आप क्या करेंगे, अगर ये ऐसा कहीं पे दिया हुआ हो तो कुछ नहीं करना होता है कि आप ऊपर वाले का जो भी हो, जो अंश में है, अंश में ये है √a + √b, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो a + b, a² b² रूट हट जाएगा, अब +2ab, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर लिख दीजिए a - b। उसी तरह से जब आप इसको करेंगे तो ऊपर में 2 + √3 है, होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, -2a
ए बी, 2 2 4 हो जाएगा 4√3, और दोनों के वर्गों का अंतर करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ से 4√3 और ये आपका आ गया, चूंकि 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 जाएगा 1, चूंकि दोनों के वर्गों का अंतर। अब ये देखिए यहाँ से ये ऊपर वाला तो प्लस में तो प्लस ही रहेगा, ये प्लस से और ये माइनस कट गया, 4 3 7 का ये स्क्वायर लिखा हुआ है, कितना आंसर आ जाएगा 49। अब जरा बताइए कि अगर ये कॉन्सेप्ट पहले से मालूम है तो इसका आंसर लिखने में मुझे कितना सेकंड लगा, आप ही जज कर लीजिए। मैं आपको क्या कहूँ कि 5 सेकंड या 10 सेकंड खुद जज कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट सर दे रहे हैं। 10 कहा त्रिभुज एबीसी की AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः P और Q इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो भुजा BC का मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए पहले तो आप त्रिभुज ABC ड्रॉ कर लीजिए और कहा आपसे कि AB और AC का मध्य बिंदु ये PQ है, ये जो है PQ मध्य बिंदु है, तब आपका PQ का छेद दे दिया। तो जब ये मध्य बिंदु होगा तो सीधा जब ये मध्य बिंदु हो तो दिमाग में सेटअप कर लीजिए कि यह तीसरी भुजा जो BC है उसका आधा होता है ये PQ की लंबाई, इसका मतलब BC बराबर हो जाएगा 2 गुना PQ, अर्थात 2 × 6 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन में जहां होगा वहां टिक लगा लेंगे। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर, कहा आपसे एक ऐसे त्रिभुज जिसका कोण 5 3 10 के अनुपात में हो तो उसके सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा। तो सबसे पहले तो जिसका कोण यहां से आपका 5 है 3 है और ये 10, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात में ये कितना हो गया 18 और ऐसे 180 डिग्री होता है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 10 डिग्री। तो बोला सबसे बड़ा और सबसे छोटा, यही है सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर अनुपात में कितने का 7 का, एक बराबर 10 तो कितना हो जाएगा ये 70 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एकदम छोटा छोटा है, एकदम आराम से हम लोग बना लेंगे, हंसते खेलते बन जाएगा। अब चलिए आइए 12 क्या कहता है उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका यहाँ पे गिवन है sin थीटा इक्वल टू √3/2, राइट। और यहां से जब ये हो गया तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। तब आपसे प्रश्न पूछा कि tan थीटा माइनस 15 डिग्री क्या होगा, तो tan आपका थीटा का मान 60 पुट करेंगे तो 60 में से 15 जाएगा 45, तो आंसर आपका यहां से 1 हो जाएगा। 1 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 13, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। कहा वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करती है। यहां से कहा वह सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी आपका 495, इसमें से उससे छोटी कितना है 390, इसको घटा लीजिए। फिर 495 में से छोटी क्या है आपका 300, उसको घटा लीजिए। और दूसरा बड़ी क्या है 390, और 390 में से 300 को घटा लीजिए। इस तरह से हो गया। यहाँ से 5 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ 195 हो गया और यहाँ से हो गया 90। अब इसको 15 से काट दीजिए, 15 7 105, 15 से 15 हो जाएगा, 15 1 15, 15 दिया 45। फिर यहाँ से आ जाइए 15 गुना 6। अब देखिए यहाँ से तो इसका एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा 15, यही वह रिक्वायर्ड संख्या होगी, रिक्वायर्ड नंबर्स होगा 15, वही 15 ही वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे भाग देने पर समान शेषफल बचता है। यही आपका कोई शेषफल से छोड़े विभाजित हो जाती है 15 है। तो आपका आंसर कितना हो गया
15 हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब चले आए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे इस तरह से रहा क्वेश्चन नंबर 14। कहा एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी मान लिया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। देखिए कितना अच्छा है। तो यहां से 30 लड़का है, औसत आयु 10 वर्ष है, तो योग कितना हो गया 300। 30 लड़का है, 10 वर्ष है औसत, तो कितना हो गया 300। अब 30 संख्या 30 नहीं होगा, 30 लड़का में एक शिक्षक भी आ गए तो 31 हो जाएगा, गुना औसत बढ़ गया ही। तो पहले औसत 10 था, अब 11 हो गया। कितना हो गया 11 एकम 11 1 11 33 और 1 34। तो दोनों में अंतर, इसमें 30 लड़का है, इसमें भी 30 लड़का है। कहते हैं शिक्षक यहाँ से कितने हो जाएंगे, यहाँ पर जो शिक्षक होंगे अंतर कितने का 41 वर्ष का हो जाएगा। एक दूसरा तरीका भी देखिए, ये तो तरीका हुआ सीधा कि पहले 10 था योग कर लिए, एक बढ़ गया तो 30 संख्या में 31 हो गया, एवरेज एक बढ़ गया तो इस तरह से निकालिए। एक तरीका ये हो। दूसरा तरीका कहता है ये कि अगर 10 लड़कों की औसत आयु अगर 10 वर्ष है, 30 का सबका 10-10 है, अगर एक शिक्षक की आयु भी मिला लिया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो पहला एवरेज तो 10 है ही, देखिए एवरेज कितना है 10 है ही। अब एक एक वर्ष बढ़ गया तो 30 तो पहले था, एक एक बढ़ा तो 30, एक शिक्षक जुड़ गए उसमें भी एक बढ़ गया तो 30 आए, कितना हो गया यहाँ से 31 गुना सब में एक एक बढ़ गया, 31 बढ़ा तो कितना टोटल हो गया 41 वर्ष आपका। डायरेक्ट इतना भी लिख के आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी तरीका से आंसर निकाल सकते हैं। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप आंसर लीजिए। अब आ जाइए 15। देखिए आपके स्क्रीन पे 15 दिखा, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे से देखिए और क्विक आंसर आने वाला है। ये सब क्वेश्चन में समय नहीं लगता है। नीचे में आपका क्या दिया हुआ देखिए, PN NQ NQ QP QP PN, राइट। पहला यहां से लिया PN और N-Q, राइट, यही है। फिर आपका प्लस लिखा हुआ, यहां से प्लस 1/N-Q और यहां से Q माइनस P, राइट। अब प्लस 1/Q माइनस P, P माइनस N, यही आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आप क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा और इसको मैं साइड कर दूं तो अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पे देखिए करना क्या है कि अब सब का एलसीएम ले लीजिए। सब का एलसीएम तो यहाँ से P माइनस N, यहाँ से N माइनस Q और यहाँ से Q माइनस P आ गया। तब ऊपर में क्या बचेगा, ये दोनों तो है ही, तो बचेगा यहाँ से Q माइनस P। यहाँ से क्या बचेगा, ये बचेगा P माइनस N। यहाँ से क्या बचेगा P माइनस P या P माइनस N है, तो N माइनस Q। अब सबको जब काटेंगे तो देखिए कट गया ये, तो ऊपर में आ गया 0 और नीचे में एनीथिंग, एनी 0 बाय एनीथिंग इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ऑप्शन कितना निकल गया 0, जिस ऑप्शन में टिक लगा लेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 में थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। थोड़ा सा पहले तो क्वेश्चन को ही सही नजरिए से देखना पड़ेगा। जो आप लोगों को दिख रहा होगा ऐसा नहीं समझना है। वहां पे a पे पावर z लिखा, z टाइप का, वो z नहीं है 2 लिखा हुआ है, a का स्क्वायर लिखा हुआ है, a का स्क्वायर बाय bc लिखा हुआ है, b प्लस c, इस तरीके से इक्वल टू b का स्क्वायर बाय c प्लस a लिखा हुआ है, और इक्वल टू c का स्क्वायर बाय a प्लस b इक्वल टू 1, इस तरीके से लिखा हुआ है, राइट, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहां से गौर से देखिए, हीट एंड ट्रायल मेथड से मैं लगाता हूं। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है इसको देखिए, अगर a बराबर b बराबर c बराबर, अगर मैं 2 ले लूं, राइट, तो 2 ले लूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, अब 2 प्लस 2 4, तो 4/4 कट के 1, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 2 प्लस 2 4, 4 से 4 कैंसिल, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 2 प्लस 2 कट जाएगा। तो इस तरीके से ये सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि यहाँ पे 2 का लिखेंगे 4 और ये 2 प्लस 2, ये 4 से 4 कट के कितना 1 हो जाएगा, यानी जो माना गया वो सही है। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा इसको भी सीधा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से
सीधा कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी। आंसर क्या होगा 1/3 होगा क्योंकि ए का मान 2, फिर 1/3 होगा, फिर 1/3 होगा और इस तरह से 3/3 इक्वल टू 1 आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो गया कितना 1। अब यहां से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। नेक्स्ट भी प्यारा सा है, देखते ही टिक लग जाएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल आसान सा जा रहा है। चलिए 17 में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एबीसी का केंद्रक ओ है। तो बहुत पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, ऐसा आपका ए बी और सी इस तरीके से। अब बोला 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एबीसी का केंद्रक ओ है। केंद्रक ओ है आप इसको ऐसे माध्यिका बना दीजिए, उसका कटान बिंदु तो ही केंद्रक होता है। तो अब बोला कि एडी, यह एडी हो गया, यह बीई हो गया और ये सीएफ हो गया। बोला कि ये 3 माध्यिकाएं हैं तो बीओडी पूछा। बीओडी ये वाला पार्ट, ये छोटा छोटा कितना पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट, ये 3 4 5 6, ये सभी पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। इसलिए जो इक्वल होते हैं तो ये आपका एरिया पूछा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओडी इक्वल टू ये टोटल त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का यहां से क्या हो जाएगा 6 भाग। तो टोटल आपका यहां से 96/6 तो कितना होगा आपका यहां से 96/6 यानी कि 16 आपका आंसर हो जाएगा बीओडी का एरिया। सभी छोटा छोटा पार्ट 6 भाग में बट गया, 6 भाग आपस में इक्वल होता है, इसलिए 6 से डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएगा 16 गुना 6 96। अब आ जाएंगे 17 के बाद 18। देखिए 18 क्या कहता है, ये भी आपका झकास है। 18 भी क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कहा एक वृत्त की 2 जीवा ए बी और पी क्यू एक दूसरे को वृत्त के भीतर बिंदु किस बिंदु पे काटती है, बोला डी पे काटती है। तो सबसे पहले तो एक बड़ा सा ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, दिखाई दिया। अब इसके अंदर एक ऐसे काट दीजिए, एक ऐसे काट दीजिए। एक का नाम दे दीजिए ए बी और दूसरे का नाम दे दीजिए पी क्यू, इस ढंग से। और बोला क्या देखिए, कहा ये जो काटा किस पे, पी पर, नहीं काटा नहीं, काटा काटा डी पे, जो पी क्यू है डी पे। ये फॉर्मूला होता है ए डी, यहां से देखिए यह ए डी गुना डी बी, राइट, इधर से AD गुना DB और इधर से BD इक्वल टू PD गुना यहां से DQ, ये गुणनफल आपस में बराबर होता है। तो AD का मान आपके यहां से देखिए AD 4 दिया हुआ है, DB आपका 6 दिया हुआ है, QD ये वाला पार्ट 3 दिया हुआ है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, यहां से देखिए यहां जो PAD जो है वो 4 है, ये 6 है और PD मालूम नहीं है और DQ आपका 3 दिया हुआ है। देखिए इधर से 4 गुना 6 24, तो इधर से भी 24 होना चाहिए, तो 3 है तो ये PD का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, तभी तो 24 होगा ना, ये 8 हो गया। तो आपसे PQ का मान पूछा तो PQ बराबर कितना हो जाएगा 8 + 3 = 11 आपका फाइनली आंसर हो गया, निकल गया। क्योंकि इधर से 4 गुना 6 24, तो इधर 3 दिया हुआ है, 3 गुना ये होना चाहिए, कितना रखें कि 24 हो जाएगा, 8 रखने पड़ते, पीडी का मान 8 निकल गया, 8 यहाँ हो गया, ये 3 तो पूरा पीक्यू की लंबाई पूछा तो 8 + 3 = 11 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए ये भी बहुत झकास है। ये जो क्वेश्चन अलजेब्रा की तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग, अलजेब्रा में जो सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करेंगे। कहा यहाँ से cosec थीटा और sin थीटा, यहाँ से देखिए बहुत प्यारा सा है, cosec थीटा + sin थीटा और नीचे में भी है cosec थीटा - sin थीटा, ठीक है। इस तरीके से I = 5/3। अभी आप लोगों को बताए हैं कि यदि a + b अपन a - b हो इक्वल टू c/d, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, देन जिस तरफ कंपोनेंडो डिपेंडो है उसको फ्रैक्शन में
और जिस तरफ फ्रैक्शन है उसको कंपोनेंडो डिविडेंडो में राइट डाउन किया जा सकता है। उसी तरह पे इसको भी करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, इसको हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं cosec थीटा बटा sin थीटा, ये 5 और 3 ऊपर में जोड़ के 8 और नीचे में घटा के 2 हो जाएगा। sin ऊपर जाएगा ये आपका cosec स्क्वायर थीटा ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि cosec थीटा बराबर 2 लिख सकते हैं इस तरह से। तो आपको बोला कि sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो cosec का उल्टा ही sin होता है 1/2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी नहीं, ये जो मैंने फार्मूला कंसेप्ट बताया गया अलजेब्रा में भी लागू होता है और इस टाइप का जो ट्रायगोनोमेट्री है उसमें भी लागू होता है। तो देखिए कितना आसानी से हो गया। यह 8 कैसे आ गया, तो 8 आया 5 + 3 से, और 8 2 कैसे आया तो 5 - 3 से। क्योंकि जिस तरह कंपोनेंडो डिविडेंड उसको फ्रैक्शन बना देना है, जिस तरह फ्रैक्शन हो इस तरह से कंपोनेंडो इस तरह से बना दिया। चले आएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे कहा एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन पानी है, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोला पानी में तब तक डूब जाता है जब तक कि वह पूरी तरह से डूब ना जाए। देखिए यहां से यह एक बेलन है, ठीक है, अब पानी यहां तक भरा हुआ, राइट, एक गोला यहां से आया और यहां तक आ गया। यहां से पानी पानी तो यहीं तक था, लेकिन ये जो स्पेस छेका तो पानी का लेवल क्या है यहां आ गया, मानी पानी का लेवल यहां से लेके यहां बढ़ा, तो बढ़ा कितना h बढ़ा। तो ये भी पार्ट तो बेलन ही है ना, ये जो इतना ही दूर का केवल आयतन, ये जितना बढ़ा उसका आयतन कितना हो जाएगा पाई, रेडियस तो वही होगा r²h, ठीक है, इंक्रीज h किया। ये किसके आयतन के बराबर होगा, ये जो गोला है उसके आयतन, तो गोला का आयतन पाई 4/3 पाई कैपिटल R3, जो गोला का रेडियस हमने r मान लिया और इसका रेडियस स्मॉल r। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो बेलन का त्रिज्या कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर बेलना का, ये जो r दिया हुआ है उसका वैल्यू 4 है, और जो ठोस गोला दिया हुआ उसका कैपिटल R3 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर यानी 16, और बोला कि बर्तन में ऊंचाई s तो निकालना ही है, और यहाँ से 4/3 और r जो है यहाँ से q करेंगे कैपिटल, तो 3 का यहाँ से 27, 3 से ये कितना हो जाएगा 9, और 4 से यह 4 हो जाएगा, h का वैल्यू 9/4 निकलेगा, तो 4 दूना 8 ये 2.5, तो 2.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। कितना पानी बढ़ गया, इतना पानी जितना बढ़ा सिर्फ उतना ही का आयतन जो है उस गोले के आयतन के बराबर होता है, इसलिए दोनों को इक्वेट कर दिया और आंसर निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे इस तरह से रहा, ये भी कंसेप्ट है, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे सवाल भी आपको एकदम खटाखट बनता है, बहुत ही प्यारा सा है। देखिए यहाँ से करना क्या है, इस तरह से ऐसे एक है, बोला कि टावर के तल से 25 मीटर, तो यहां से 25 मीटर की दूरी पर ये हो गया, और दूसरा कहा 64 मीटर की दूरी पे, यहां से लेके यहां तक ये 64 हो गया, दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए कहा क्रमशः ये x है और ये कितना है 90 - x है, चाहे ये x हो ये 90 - x हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टावर की ऊंचाई ये h क्या है, जब भी इस तरह से कंसेप्ट होता है और ये दोनों के बीच की दूरी यहाँ से ये इस टाइप का जब भी हो, यहाँ से देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, यह टावर हो, टावर से सामने दो बिंदु हो, उस बिंदु का यह दोनों कोणों का योग 90 हो जाना चाहिए, यह एंगल B हो और यह A हो, राइट, यहाँ से यहाँ की दूरी अगर D1 यहाँ से यहाँ और यहाँ से ये D2 हो दूरी, तब जाके ऊंचाई h बराबर होता है, ये दोनों कोण a प्लस b बराबर क्या होना चाहिए 90 डिग्री, a प्लस b का मान 90 होनी चाहिए, तब ये h बराबर होता है √100 D1 और D2, फार्मूला होता है याद कर लीजिएगा। उसी तरह से ये h बराबर क्या होगा √125 × 64,
इसका 5 निकल जाएगा, इसका 8 निकल जाएगा, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 मीटर सेंटीमीटर, जो भी हो आंसर हो गया। तो इस तरह से देखिए कितनी झकास आंसर आ गया, 40 मीटर आपका आंसर निकल गया। तो बहुत ही अच्छा आपका वैल्यू निकल गया। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से समझे होंगे। फिर हम लोग इसी तरह से डेली प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। डेली आपको 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको एकदम घबराना नहीं है और आप लोग एकदम संयम बरतें, संयम से प्रैक्टिस करें और धीरे 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 अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें। थैंक यू, बाय बाय। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।